So this question was asked on 23rd of August 2024. आपका जो जून 2024 का पेपर था वो अगस्त में हुआ था. The question says type of teaching दी गई है, macro teaching, micro teaching, station and your cooperative teaching. और यहाँ पे क्या है उनकी descriptions दी गई हैं and you have to choose the correct answer कि इसमें से कौन सा ऑप्शन किससे रिलेटेड है. सो आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. सभी टर्म्स को डिटेल में क्या है हम समझते हुए चलते हैं. यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे जो स्टेशन टीचिंग है वो कहीं ना कहीं किसका पार्ट आता है, दैट इज योर कोऑपरेटिव टीचिंग का. कोऑपरेटिव टीचिंग का मतलब क्या है, को टीचिंग, विच ऑल्सो मीन टीम टीचिंग. ठीक है, कोऑपरेटिव का मतलब क्या है, को टीचिंग और टीम टीचिंग. जो इस तरह की इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी है जहां पे दो या दो से ज्यादा टीचर्स इन्वॉल्व होते हैं इन अ क्लास. ठीक है, जर्नल टीचर या आपका कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट टीचर होता है जो हर लेसन को अच्छे से प्लान करता है, ऑर्गेनाइज करता है, पढ़ाता है और इवैल्यूएट करता है इकट्ठे टुगेदर इन द सेम क्लासरूम. तो उसी को क्या बोला जाता है, कोऑपरेटिव टीचिंग. तो अगर आप इन सभी टर्म्स को पढ़ते हैं, a teaching technique especially used in teachers pre-service education to train them systematically, an approach where the educators divide the content among themselves and students sit with the one educator before moving to the other. Third, a situation in a classroom where two teachers work on a class together. And the fourth point, when a teacher provides the instruction to the entire class at one time for an extended period of time. So यहाँ पे आपने बताना है, अब चारों टर्म्स को देखते हुए, डिस्क्रिप्शन को देखते हुए कि को टीचिंग को कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा क्या है, कोरिलेट कर रहा है. तो अगर डी ऑप्शन देखें, a situation in a classroom where two teachers work on a class together, that represents your cooperative teaching. तो डी का आंसर हमारा क्या होना चाहिए, 3. इसी से ही क्या हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है कि द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, तो सी हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सही है. डी का आंसर क्या है, दैट इज योर 3. नाउ हमने समझ लिया कोऑपरेटिव टीचिंग का मतलब क्या है. अब कोऑपरेटिव टीचिंग के बहुत सारे क्या है अप्रोचेस आते हैं को टीचिंग के, जैसे कि अगर आपने पढ़ा हो, आइए देखते हैं. एक मिनट. सो यहाँ पे अप्रोचेस टू द को टीचिंग है, दैट इज योर वन टीच, वन ऑब्जर्व. ये इसकी अप्रोच है आपकी को टीचिंग है, वन टीच एंड वन ऑब्जर्व. देन इज योर वन टीच, वन असिस्ट. ये भी क्या है, इसकी अप्रोच आती है. तीसरा क्या आता है, पैरेलल टीचिंग. स्टेशन टीचिंग, जो आपको एग्जाम में भी क्या है पूछा गया है, दैट इज योर स्टेशन टीचिंग. देन इज योर ऑल्टरनेटिव टीचिंग. एंड योर टीम टीचिंग. These all are your approaches to your cooperative teaching. हमें एग्जाम में ये पूछा गया स्टेशन टीचिंग, पर आपको बाकी भी क्या है पॉइंट्स पता होने चाहिए कि इन केस अगर आपको फ्यूचर में भी एग्जाम में पूछा जाए. सो वन टीच एंड वन ऑब्जर्व का मतलब क्या है कि एक एडुकेटर क्लासरूम में पढ़ाता है, वाई द अदर जो सेकंड है वो सिर्फ पीछे बैठता है, सिट बैक्स एंड ऑब्जर्व द स्टूडेंट्स कि उनको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है. ठीक है, सो यहाँ पे वन टीच, और कौन सा बच्चा स्ट्रगल कर रहा है समझने में वो सिर्फ क्या करेगा, उस बच्चे को ऑब्जर्व करता है. सेकेंड,
वन टीच एंड वन असिस्ट। अगेन यहाँ पे आपको एक पढ़ा रहा है और अदर जो सेकंड पर्सन है वो हेल्प करता है उन बच्चों को जिनको थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, जिसको आपने ऑब्जर्व किया बेसिकली, भाई इसको समझने में दिक्कत आ रही है या स्लो लर्नर्स हैं, आप उनको हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं। तीसरा आता है योर पैरेलल टीचिंग। पैरेलल टीचिंग का मतलब क्या है कि जहां पे आप क्लास को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हो, ठीक है। आपने पूरी क्लास को, जैसे अगर आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट्स है तो आपने 20 स्टूडेंट्स को 10 और 10 में क्या है डिवाइड कर दिया है। 10 ग्रुप को आप पढ़ाएंगे, 10 ग्रुप को क्या है 10 स्टूडेंट्स को दूसरा टीचर पढ़ाएगा। तो हर टीचर दोनों ग्रुप्स को क्या है अलग अलग वे में क्या है हैंडल कर रहा है, सेम टॉपिक क्या है पढ़ा रहा है। तो सेम कंटेंट इज टॉट टू बोथ द ग्रुप्स एक ही समय पे, ताकि आपका जो एडल्ट स्टूडेंट रेशियो है वो थोड़ा सा कम हो जाए। अब आते हैं हमारे स्टेशन टीचिंग के ऊपर। स्टेशन टीचिंग का मतलब क्या है कि एडुकेटर डिवाइड द कंटेंट इनटू पार्ट्स और स्टेशन। तो स्टेशन का मतलब क्या है कि जब आप पूरे कंटेंट को पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे टॉपिक बहुत बड़ा है, जैसे अगर मैं बात करूं कि ये जो नेट का सिलेबस है वो बहुत ज्यादा है, तो हमने इस पूरे कंटेंट को डिफरेंटली डिवाइड कर दिया कि ये कंटेंट, ये यूनिट ये टीचर करवाएगा, ये वाला स्पेसिफिक यूनिट ये टीचर करवाएगा। तो आपने कंटेंट को टुकड़ों में पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है एंड ईच टीचर टीचर्स डिफरेंट पार्ट। तो स्टूडेंट्स क्या है स्टेशंस में रोटेट करते हैं। आपने टीचिंग एप्टीट्यूड पीडीई करना है तो आप मेरे पास जाएंगे, ठीक है। आपने किसी रिसर्च या लॉजिकल रीजनिंग करनी है तो आप निधि मैम के पास जाएंगे। तो ऐसे क्या है आप क्या है डिफरेंट स्टेशंस में रोटेट करते हैं। सो अब स्टेशन टीचिंग का मतलब आप देख सकते हैं ये किसको मैच करेगा, दैट इज योर an approach where the educators divide the content among themselves and students sit with one educator before moving to the other। दूसरे की तरफ मूव करने से पहले वो किसी एक टीचर के पास बैठेगा। तो सी का आंसर क्या है, दैट इज योर 2। अब आती है आपकी माइक्रो टीचिंग, ठीक है। माइक्रो टीचिंग को समझते हैं। माइक्रो टीचिंग का मतलब क्या है कि एक तरह की ऐसा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक ऐसी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जहां पे आप क्या कर रहे हो, टीचर को अपने टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है जहां पे आप क्या है उनके स्किल्स को एनहांस करने की बात करते हैं, ठीक है। सो माइक्रो मतलब क्या है स्मॉल, माइक्रो का मतलब क्या है स्मॉल है। ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है, एलन एंड योर रॉबर्ट के द्वारा। आप ये भी नोट डाउन कर सकते हो, एलन एंड योर रॉबर्ट बुश। तो माइक्रो टीचिंग एक क्या है टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है, इनोवेटिव मेथड है ना, मिनिएचर स्मॉल फॉर्म है। आपने असली जब रियल वर्ल्ड क्लासरूम में जाना है उससे पहले आप चाहते हो कि आपका जो टीचर है वो अच्छे से स्किल्स हासिल कर ले ताकि वो इफेक्टिवली क्या है क्लासरूम में पढ़ा सके। तो यहाँ पे एक ट्रेनर होता है जो आपको ऑब्जर्व करता है कि आप कैसे पढ़ा रहे हैं, कुछ फीडबैक की जरूरत होगी, कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी, वो आपको टाइम टू टाइम दे देगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि जैसे नॉर्मल क्लासरूम होती है आपकी 50 बच्चों की, वैसी क्लास होगी 5-7 स्टूडेंट 5-10 स्टूडेंट्स बैठे होंगे। आपको वो 50 मिनट का 1 घंटे का लेक्चर भी नहीं लेना है, आपको सिर्फ 5 मिनट का टॉपिक पढ़ाना है, क्योंकि उस 5 मिनट में आप ये बताना चाहते हो कि आपने पढ़ाना कैसे है, ठीक है। आप सीख रहे हो अभी, तो आप 5 मिनट में ही किसी को जज कर सकते हो, ठीक है, कि अगर उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे क्या है टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है। नॉर्मल क्लासरूम भी छोटी होगी, 5-10 स्टूडेंट्स होंगे, पढ़ाएंगे भी आप कम समय के लिए, दैट इज योर 5 मिनट्स के लिए, ताकि आप इम्प्रूव कर सके, ठीक है। सो इसको क्या बोला जाता है, माइक्रो टीचिंग को स्केल डाउन टीचिंग, कि आपने एक्चुअल क्लासरूम को हर तरीके से छोटा कर दिया, स्केल डाउन कर दिया। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर, a teaching technique especially used in teachers pre-service education to train them systematically, ताकि आप उनको क्या है अच्छे से
ट्रेन कर पाए। माइक्रो टीचिंग में एक और क्या है, इनके स्टेप्स भी पूछे जाते हैं। तो देयर आर सिक्स स्टेप्स जो आपको एग्जाम में है। आप सबसे पहले क्या करते हो, प्लान करते हो अपना जो भी आपने पढ़ाना है। फिर आप क्या करेंगे, आप टीच करेंगे। फिर क्या होगा, आपको फीडबैक दिया जाएगा बाय योर ट्रेनर। ठीक है, फीडबैक हो गया। अब फीडबैक लेने के बाद अब दोबारा पढ़ाते हैं। सो यू रीप्लान, यू रीटीच एंड यू गेट अ रीफीडबैक। तो ये इसका क्या है, आपका नॉर्मली स्टेप्स रहते हैं, माइक्रो टीचिंग साइकिल रहता है। प्लान, टीच एंड फीडबैक, रीप्लान, रीटीच एंड योर रीफीडबैक। चलिए, तो अब लास्ट में आता है मैक्रो। मैक्रो का मतलब क्या हो गया, बड़ा, बिगर पिक्चर। तो ये जो एक्चुअल क्लासरूम होती है, जब आप रियल वर्ल्ड क्लासरूम में जाते हो, 50 बच्चे होते हैं, 1 घंटे का लेक्चर लेते हो, सो दैट इज योर मैक्रो टीचिंग। सो यहाँ पे द राइट आंसर वुड बी when a teacher provides instruction to the entire class at one time for an extended period of time। जब आप एक्चुअल क्लासरूम में असली में क्या है, एक ही साथ एक ही समय पे सभी बच्चों को पढ़ाते हैं, सो दैट इज योर मैक्रो टीचिंग। सो द राइट आंसर वाज योर ऑप्शन नंबर 3, ए का 4, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 3, जो कि आप देख सकते हैं। चलिए, आई होप सो आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इफ यस, चलिए, थैंक यू।